नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज बैंकों के नंबर्स की लाइन लगी हुई है। वैसे तो सैटरडे को बाजार बंद रहता है, नॉर्मली कंपनी भी नॉर्मली छुट्टी पे रहती है, बट ये ट्रेंड शुरू करा आईसीआईसीआई बैंक ने कि सैटरडे को नंबर पेश करेंगे। उसके बाद फॉलो हुआ एचडीएफसी बैंक के द्वारा, फॉलो होने लगा कोटक के द्वारा भी, और आज तो झड़ी सी लग गई है बैंकों के नंबर्स की, चाहे वो कोटक हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, यस बैंक हो, आरबीएल हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो। ऑलमोस्ट सारी बैंकों ने नंबर आज सोचा कि हम सैटरडे को ही देंगे आराम से। तो देखिए, ऑलरेडी मैं आपके साथ यस बैंक, ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ आरबीएल बैंक और कोटक बैंक के रिजल्ट्स को शेयर कर चुका हूं। अब यहां पे आते हुए दिख रहे हैं भारत की लगभग फोर्थ सबसे बड़ी कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स। अब आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं शानदार, तगड़े और बेहतरीन। पूरी तरीके से आउट परफॉर्म कराया इस स्टॉक ने मार्केट को, पूरी तरीके से निवेशकों को खुश कराया। और ये स्टॉक हमने लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ काफी बार शेयर किया हुआ है। अराउंड 600 के लेवल्स पे मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था, और मेरा 950 रुपए का लॉन्ग टर्म टारगेट था, जहां पे मैंने भी अराउंड 925 के समथिंग बुक कर लिया था प्रॉफिट, जब बाजार नीचे घूमता रहता था। अब तो हालांकि 1000 रुपए पे आ गया शेयर। तो अब शुरू करता हूं मैं रिजल्ट्स के। रिजल्ट्स कैसे रहे ये बताता हूं। आईसीआईसीआई बैंक Q1 रिजल्ट्स, प्रॉफिट जंप 40% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 9648 करोड़, बीट्स एस्टिमेट। ये सुन के ना मजा आता है, बीट्स एस्टिमेट बोल के, सुन के, पढ़ के ये शब्द लिखा होना कहीं तो फिर अलग ही लेवल की खुशी हो जाती है। अब आगे बढ़े अगर, तो देखिए, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईसीआईसीआई जून क्वार्टर स्टैंड अलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट यानी कि रिकॉर्डेड अ ग्रोथ ऑफ 39.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 9648 करोड़। ईटी नाव का जो पोल था वो 9300 करोड़ का था, और कंपनी ने 9648 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। शानदार जंप है, शानदार प्रॉफिट है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई की बात करें तो ये भी 38% से ग्रू होता हुआ दिखाया आपने साल दर साल। लगभग 18,227 करोड़ पे इसके Q1 का एनआईआई आएगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एनआईएम की बात की जाए तो ये 4.78% पे आए। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4.90% के सामने 4.78% है, बट ईयर ऑन ईयर बेस पे 4.01% के सामने 4.78% है। आपकी बैंक अगर एनआईएम 4% से ज्यादा निकल रही है ना, तो मतलब इससे ज्यादा बैंक को चाहिए ही नहीं कुछ मेरे हिसाब से। और हाईएस्ट एवर एनआईएम पे ट्रेड कर रही है इस समय बैंक। सबको पता है ये एनआईएम टिकेगा नहीं, ये टिकना ही नहीं है, लेकिन अभी थोड़े समय तो रहेगा। क्योंकि होगा क्या, रेट कट जब होंगे तो बैंक आपको ब्याज देना तो कम कर देगी, लेकिन जिनको उन्होंने लोन बांटा है उनके लिए इतनी जल्दी कम नहीं करने वाली वो। तो ये इनके लिए और मुनाफा होगा जब भी होगा। अब वो देखने वाली बात है कब से रेट कट आएंगे, कब से नहीं आएंगे। फिलहाल तो रेट हाइक आने वाला है आपके लिए एक और, बट ओवरऑल 4.5% के मार्जिन मतलब शानदार तगड़े देखने को मिल रहे हैं। प्रोविजंस की बात करें, 1292 करोड़ पे प्रोविजन आया है 1144 करोड़ के मुकाबले Q1 FY23 यानी साल दर साल। कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 35.2% से बढ़ा है, तो ये भी बहुत ही शानदार है। एनपीए की बात की जाए 0.48% पे एनपीए है, तो मतलब इससे ज्यादा क्या चाहिए। कासा रेशो 42.6% का रहा है Q1 में। डिपॉजिट रिकॉर्डेड आज 17.9% ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ, तो डिपॉजिट में लगभग 18% की ग्रोथ है। यहाँ पे लगभग 12,38,737 करोड़ के डोमेस्टिक लोन पोर्टफोलियो बढ़ी है 20% से, और ये हो गई है आपकी 10,25,310 करोड़ पे। ये बैंक कुछ कर रही है यार, ये बैंक ना मतलब मानने वाली नहीं है, ये कुछ बड़ा कर रही है। ये बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अभी भी नहीं बेचनी है, बस यही मैं आपसे कहूंगा। फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या, उसके लिए मैं तो देखिए तैयार नहीं हूं। अब मेरे लिए बहुत बड़ी तेजी हो चुकी है, और मैं किसी बड़ी डिप का वेट करूंगा या फिर कहीं और पैसा बनाने की कोशिश करूंगा। बैंकों में ऑलमोस्ट सब बैंक चली है, एक्सिस चला है, आईसीआईसीआई तो खैर आउट परफॉर्म कर रहा है, इसका तो मुकाबला ही नहीं है। और वैल्यूएशन वाइज अभी भी ये सस्ता है, कोई महंगा नहीं, 20 के पी पे ही मिल रहा है आपको। अर्निंग ही इतनी बढ़ रही है तो वैल्यूएशन अपने आप सस्ते हो रहे हैं शेयर के प्राइस के सामने। लेकिन ये स्टॉक ब्रोकरेज हाउस इसको अपग्रेड करने वाले हैं। 1150 रुपए के टारगेट आपको जल्दी आते हुए दिखेंगे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से, और मे भी 1200 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है नंबर्स के बाद। ये स्टॉक नंबर्स के बाद कैसा रिएक्शन देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है स्टॉक 1100 रुपए की तरफ बढ़ रहा है तेजी से। तो कोई भी डिप, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो अराउंड 925 का आपका स्टॉप लॉस है। तो 970 950 जहां भी मिले उठा के रख लेना 925 के एसएल से।
1050 1100 रुपए के आपके लक्ष्य होंगे। पहले ही चला जाए तो सोच लेना, कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगा, जब आएगा तब ठीक है। अभी के लिए तो सिर्फ एचडीएफसी बैंक ऐसा शेयर है जो चला नहीं है, बाकी सब चल चुके हैं। और एचडीएफसी की परफॉर्मेंस बाजार को उतनी पसंद आ नहीं रही है, बट डेफिनेटली वो सबसे बड़ा लेंडर है, वो नहीं मानेगा, वो भी 2000 जाएगा ही जाएगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो पाया कि बेहतरीन नंबर आते हुए देखें आईसीआईसीआई बैंक के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।